हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 19, प्रीति का अनुभव टॉपिक। किंतु इस रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है। कौन से रेगिस्तान की बात कर रहे हैं? इसमें बात कर रहे हैं कि जब भक्त ये समझ लेता है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जब वो हरिनाम करना शुरू करता है और इस बात को रियलाइज करता है कि मेरे अंदर बहुत अनर्थ, तो उस रेगिस्तान की बात। किंतु इस रेगिस्तान को पार करना आसान नहीं है और कुछ भक्त तो उस पार पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह समझना सहायक होता है कि कृष्ण हमें प्रेम करते हैं। संभवतः हमें ऐसा अनुभव होगा कि कृष्ण हमसे दूर है, हमारे साथ नहीं है, तब भी वे सदा हमारे साथ ही रहते हैं। ईश्वर सर्वभूताना। संभवतः हम आश्चर्य करते हैं कि भला कृष्ण हमें प्रेम क्यों करना चाहें, किंतु उनका प्रेम पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि वह प्रत्येक जीवात्मा के बीज प्रदाता पिता है। भगवत गीता में वे केवल अपने भक्तों को ही प्रेम नहीं करते, अपितु उन भक्तों के भक्त भी उन्हें प्रिय हैं। भले ही हम में कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो, चाहे वे कितनी भी बड़ी हो, वे सभी हमारी वास्तविक पहचान पर मात्र एक आवरण के रूप में हैं। वे हमारे वास्तविक स्वरूप के ऊपर मात्र थोपी हुई स्मृतियां हैं। कृष्ण का हमारे प्रति जो अटल स्नेह है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? अपने स्नेह के वशीभूत होकर वे हमारे साथ एक देह से दूसरे देह में स्थानांतरण करते हैं। मनुष्य से लेकर शुकर, कीड़े तथा कीटाणु तक हमारे प्रियतम शुभ चिंतक के अतिरिक्त भला ऐसे कौन करेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान एक जीवात्मा से कितना प्रेम करते हैं, भगवान का हमारे प्रति कितना प्रेम है। तो भगवान जो हमसे प्रेम करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता संसार। ऐसा प्रतीत नहीं होता? कभी कभी जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं तो हमको लगता है यार, क्या वास्तव में भगवान को हमारी परवाह भी है? भगवान को लगता है बस मैं ही थोड़ा सा प्रिय नहीं हूँ, जहाँ भगवान को हमारे मेरे से कोई दुश्मनी है। बट ऐसा नहीं है, भगवान हर एक जीवात्मा से उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि देखिए, एक अपना विस्तार करके भगवान जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है ना। जैसे ही हमारा ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी सब चेंज हो जाए, है ना, कोई साथ नहीं जा पाएगा। पर भगवान के पर भगवान एकमात्र हैं जो जन्म जन्मांतर से जन्म जन्मांतर से जीव के साथ चल रहे हैं। चाहे कोई भी योनि क्यों रहा हो, चाहे वो सुअर हो, गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, है ना, हर योनि में भगवान जीवात्मा के साथ चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, भाष्य भागवतम में लिखते हैं, भगवान जितना जितना घर वापस आने की जितनी इच्छा हमारी है, उससे कई गुना इच्छा भगवान की है कि हम वापस आ जाएं उनके धाम में। हम उस मात्रा में इच्छा नहीं कर सकते जिस मात्रा में भगवान भगवान इच्छा कर रहे हैं कि हम वापस आ जाएं। और ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो भगवान क्षमा ना कर सके। जितनी भी बड़ी गलतियां हम क्यों ना करें, वो सारी गलतियां हमारे लिए, भगवान के लिए एक बच्चे के आखेट जैसी हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण है जगाई और मदाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई, ये इतने इन्होंने पाप किए थे कि यमराज यमराज भी इनका अकाउंट रख नहीं पा रहे थे। इतने इन्होंने पाप किए थे, जैसे कोई पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया। और इतने घिनौने से घिनौने पाप इन्होंने पूरे थे कि पूरा का पूरा नवद्वीप उनके पास आने से भी डरता था। पर ऐसे जगाई और मदाई को श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया, जब इन्होंने चैतन्य महानित्यानंद प्रभु की शरण ली। श्री नित्यानंद प्रभु की शरण लेने से चैतन्य महाप्रभु ने के सारे पापों को क्षमा कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इनको गले लगाया, तो महाप्रभु का गौर वन रूपी जो शरीर है, वो पूरा काला पड़ गया। इनको गले लगाते सारा काला पड़ गया, क्योंकि महाप्रभु ने उनके सारे पाप अपने में अभियोग कर लिए। और इतने घिनौने पाप थे कि महाप्रभु भगवान का शरीर काला पड़ गया। पर महाप्रभु ने फिर भी जब
महाप्रभु ने उन्हें क्षमा कर दी जैसी, और उन्होंने उनकी शरण ली, वे बहुत महान भक्त बन गए। और फिर उन्होंने पूरे पूरे नवद्वीप वासियों की, वैष्णवों की बहुत सेवा की जीवन के अंत काल तक। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, भगवान कोई भी गलती हमारी क्षमा कर सकते हैं। हमें कभी कभी लगता है यार इतनी बड़ी गलती होने के बाद मैं कैसे भगवान की शरण में जाऊं, पर ऐसा कोई गलती नहीं जो भगवान क्षमा ना कर सके। बस जरूरत है तो एक सच्चे हृदय की, जो भगवान की शरण में जाए और शरण ग्रहण करे। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रबल साधन है भगवान की शरण ग्रहण करने का। और भगवान की शरण इस संसार के लोगों के जैसे नहीं है, जो वक्त आने पे धोखा दे देते हैं, या फिर इनकॉम्पिटेंट होते हैं, शरण देने में सहायता नहीं कर पाते हैं, या फिर हेल्प नहीं कर पाते हैं। पर भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है। भगवान, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान ना कर सके। तो जब भी हमें कोई मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। शरण लेने का साधन क्या है, हरि नाम को जप। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभी एक और क्लास भी है 7:15 से, भगवद गीता के अध्याय 14 पे। अगर आप में से किसी को संभव हो तो आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रूपात का कोड पढ़ लेते हैं आज। प्रभुपाद जी का कोड है, आज है 1 फरवरी, वीरवार। हमें आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए और तब लोग उस शुद्धता से अत्यधिक आकर्षित होंगे। एक भक्त दोष रहित होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती। भट्ट गोपाल को लिखा पत्र। हरे कृष्ण।